सही 5 बजे कपड़े सुखाने आ गई फैमिली। और अब कपड़े सुखाऊंगी। और आप सुन सकते हो मंदिर में इस टाइम शंख और घंटी बज रही है। सुनो ध्यान से। सुबह ही 5 बजे पंडित जी आते हैं मंदिर में। सावन की वजह से अब तो जल्दी खोल देते हैं। और घंटी और मोर जैसी आवाज़ आ रही है। देखो नज़ारा, देखो आसमान का। मुझे फैमिली धूप की वजह से सुबह सुबह काम करना अच्छा लगता है। धूप आ जाती है ना, सर में दर्द होता है। अब सुखा रही हूँ कपड़े। गौरव के कपड़े नीचे सुखा दिए। इतनी देर घंटी बजी, शंख बजा, मंदिर का अब बंद हो गया है। सही 5:10 हुए हैं। और सारे कपड़े सुखा दिए। गौरव का निक्कर, जीन्स वगैरह तौलिए वोलिए। देखो जी, काम समय पे करो ना तो अच्छा रहता है। अब जा रही हूँ नीचे। फिर मंदिर में बस पोछा रह गया। फिर आलू उबालूँगी और नहाऊँगी। देखो कितना अच्छा। ये मैंने रात को धोनी करी थी, जो मैं बाद में लेके जाऊँगी फैमिली। और अब तो अब आ गई मैं नीचे आके फैमिली। अब ये बेड शीट वगैरह थी, ये निकालूंगी। ये कपड़े डालूंगी। और फैमिली गर्मी लग रही है, पंखा चला दूँ। तो ध्रुव का खिलौना था, ये भी धुल रहा है फैमिली। मशीन चला दूँगी। ग्रिल पे मारूंगी कपड़ा। तो ये हटा रही हूँ बेड शीट, जो मैं सुबह सुबह डाल देती हूँ कि जिससे भी कोई देखे ना हम जग रहे हैं। ये रख दीजिए। अब इस ग्रिल पर मारूंगी कपड़ा। गौरव की गाड़ी खड़ी है नीचे, सारी धुलाई करके आ गई। पक्षियों को दे दिया अनाज, पक्षी आने वाले हैं। और फैमिली, आपको मेरा सुबह सुबह का रूटीन कैसा लगता है काम का बताना। तो ये सारी ग्रिल मैंने साफ़ कर दी, तो रोज़ साफ़ करती हूँ। हालांकि मेरी काम हेल्पर भी करती है, लेकिन मैं भी कर देती हूँ। अब सुखाऊंगी इस पर कपड़े। देखो कितना काम करती हूँ। और मुझे सुबह सुबह काम करना अच्छा लगता है। बर्तन बच गए, बस बरांडे में रह गया पोछा। एक चाय पीऊँगी तीसरी, क्योंकि अभी 6 बजे 6 बजे फिर नहीं पीती। तो एक चाय बन रही है, वो पीऊँगी जब तक कपड़े फैलाऊँगी। और ये ध्रुव के खिलौने जो टेडी फेयर वगैरह धोए थे, ये भी सुखाऊँगी। फिर फैमिली मैं फ्री हूँ चाय पी के। मंदिर में पोछा रह गया, उसे अच्छे से लगाती हूँ, इसलिए अभी लास्ट में लगाऊंगी। राधे राधे। ये रहे कपड़े जो मुझे सुखाने हैं। तो चाय भी मेरी अभी 6 नहीं बजे हैं, बन के हो गई तैयार। फैमिली, मुझे है ना काम, अगर मैं जल्दी करती हूँ तो मुझे एक चाय ज़रूर लेनी होती है, क्या वो मुझे 3 बार पीनी पड़े। तो ये मेरी चाय जब तक ठंडी होगी तो आपको दिखाती हूँ मैंने 3:30 बजे से क्या काम करा। देखो, ये ननुआ के, ध्रुव के कपड़े सूख रहे हैं। ये गौरव का बलियान है, ये गौरव के कपड़े हैं सारे। ये बेड शीट है, और जो मैंने धो दी है मेरी साड़ी है, जो मैं गाँव पहन के गई थी। ये मेरे राधा मैया के गमछे हैं, जो मैंने सुखाए हैं। और फैमिली, अभी इसमें टेडी फेयर है, ये जो मैंने ध्रुव का धोया था, ये देखो। तो इसमें रख दूँगी। और ये चुन्नियाँ हैं और मेगा के कपड़े हैं, इन्हें ऊपर डाल के आऊँगी फैमिली, क्योंकि ये ऊपर ही सूखेंगे, यहाँ जगह भी नहीं है। ये देखो, अब ये मशीन धो दूँगी फैमिली। काम हो गया पूरा। अब मंदिर में मारूंगी पोछा।
ये पायदान जो मेरी मशीन है ना टूट रही है फैमिली, तो इसलिए पायदान रखना पड़ता है कि करंट ना लग जाए। तो ये देखो, ये फैमिली पता नहीं कैसे टूट गई। शर्मा जी के टाइम पे 10 साल मशीन चली थी मेरी, और जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे ना, उसके इलेक्शन के बाद मैंने उनसे शर्त रखा था कि मैं आपको इलेक्शन में पूरी मदद करूँगी, लेकिन बदले में मुझे एक अच्छी सी मशीन दिलाना। उन्होंने दिलाई थी, वो भी मेरी काफ़ी साल चली। और ये 4 साल, इसको 4 साल भी नहीं हुए हैं, 3.5 साल पहले मैंने मशीन बदली थी शर्मा जी की दी हुई। और ये देखो, इसमें एलपी लगा दी, फिर भी जो है इसमें यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा। लेकिन दिक्कत बहुत हो रही है, इसमें इतना ही पानी भर पाता है, तो इसमें 2-2 3-3 कपड़े धुल पाते हैं। अब मेगा उठेगी 6:30 बजे या 7 बजे, तो फिर उसका सारा दिन बेकार हो जाएगा। और जैसा कि आज मुझे लग रहा है तीज है, तो वो अपनी तीज बनाएगी, तो उसके कपड़ों का काम हो गया ख़त्म। बस अभी ये टी शर्ट पजामा है, वो नहाएगी तो धो देगी, और नहीं तो कल धुल जाएंगे, कल नहीं तो परसों। कल मेरा सोमवार का व्रत है, तो फैमिली अब मशीन की हो रही है धुलाई। देखो बड़ी दिक्कत हो रही है फैमिली मुझे। अब ये मेरा पोछा है, ये मैं मंदिर में मारूंगी, तो इनको सुखा देती हूँ फैमिली। राधे राधे। तो आपको मेरा सुबह का वीडियो कैसा लगता है, काम करने का तरीका, उठना? मैं 7-8 बजे सो जाती हूँ फैमिली, ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे, और कान्हा जी मुझे 3:30 बजे या 4 बजे उठा देते हैं। तो फैमिली अब एक चाय पीऊँगी, मंदिर में पोछा मारूंगी, और आसमान देखो, अभी तो सूर्य देवता भी नहीं निकले, उनसे पहले ही नहा आऊँगी। मेरे घर के आगे देखो हरियाली। मैं शर्मा जी का और कान्हा जी का बड़ा एहसान मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर घर दिया और इतना बड़ा मंदिर दिया जो किसी का नहीं होता। मैं यहाँ शांति से पूजा करती हूँ फैमिली। मुझे इन कान्हा जी का बड़ा एहसान है कि इन्होंने मेरे पे कृपा करी, और हमेशा ये मेरे पे, मेरे बेटे पे, मेरी बेटी पे, मेरे दामाद पे, मेरे पोते पोती में, मेरी बहू पे कृपा रखें, और कभी भी मुझे ना छोड़े, क्योंकि ये दुनिया तो दोगली है, कान्हा जी दोगले नहीं है। इनको अगर एक बार आपने पुकार लिया ना, तो बिना स्वार्थ के ही आपका साथ देंगे। बाकी दुनिया तो स्वार्थी है, अगर आप उसका साथ दोगे किसी भी इंसान का, तो बदले में साथ मिलता है। तो ना मैं किसी का साथ देना, मेरी कोशिश रहती है हम किसी की हेल्प कर दें, लेकिन भगवान किसी के आगे हमें झुकाए नहीं। छोटे लोग बहुत ज़्यादा लीचड़ होते हैं, जो हेल्पर टाइप के होते हैं ना, ये इतने लीचड़ होते हैं कि भगवान इसीलिए इनको गरीब बनाता है, इनके कर्म ही ऐसे होते हैं। तो देखो जी, और जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, पैसे वाले, उनको भगवान हमेशा झुकाना सिखाता है। तो फैमिली हम पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन हम गरीब भी नहीं है, हम मिडिल क्लास है, 2 रोटी की कोई कमी नहीं है। और हमारे घर कोई आए तो हम उसका पेट भर के पूरा खाना खिलाना की हैसियत रखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कान्हा जी की कृपा है। राधे राधे।